के लिए बेस्ट इंडिकेटर्स कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहला इंडिकेटर है जो बहुत यूजफुल होता है, उसे हम कहते हैं एवरेज टू रेंज इंडिकेटर यानी कि एटीआर। तो ये पर्टिकुलर इंडिकेटर हमें बताता है कि किस स्टॉक में वोलेटिलिटी बढ़ रही है और किस में घट रही है। अगर किसी स्टॉक का एटीआर बढ़ रहा है, जैसे कि मान लीजिए वो आज 2 था और कल 5 हो गया, इसका मतलब एक दिन में स्टॉक पहले 2 पॉइंट्स मूव कर रहा था, पर अब जो उसकी डेली की मूवमेंट है वो 5 हो गई है। अगर ये एटीआर की रीडिंग इसी तरीके से बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है तो आप उस स्टॉक में बाय साइड में पोजीशन हो सकते हैं। और उसी तरीके से अगर किसी स्टॉक में आपको एटीआर की वैल्यू घटते हुए दिखाई दे रही है, इसका मतलब स्टॉक में पहले वोलेटिलिटी अच्छी थी लेकिन अब वो धीरे धीरे उसकी वोलेटिलिटी कम हो रही है, जिसका मतलब है आपका प्रॉफिट भी धीरे धीरे आएगा। दूसरा इंडिकेटर जो स्विंग ट्रेडर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन्स के बारे में बताता है। तो अगर कोई स्टॉक है उसकी आरएसआई की रीडिंग 70 से ऊपर है, इसका मतलब स्टॉक अभी ओवरबॉट है और ऐसे स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन नहीं बनाएंगे ऑन बाय साइड। और अगर आरएसआई की रीडिंग 30 से नीचे है, इसका मतलब स्टॉक ओवरसोल्ड है और यहाँ पे मोमेंटम अब बाय साइड का आ सकता है। तीसरा और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंडिकेटर है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि प्रेजेंट स्टॉक में या इंडेक्स में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, यानी कि अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है या फिर एक साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो आप 20 डे मूविंग एवरेज फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके प्राइसेस 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, इसका मतलब जो स्टॉक आप ले रहे हैं उसमें मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है। कमेंट सेक्शन में अपने इनपुट जरूर दीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।